यस सर। ऑलराइट, सो ऐसे एक मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो कोई NITTE मीनाक्षी करके वहाँ पे शायद कोई कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है ना, बैंगलोर में। यस सर। मे बी यू मे बी नोइंग, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने एडमिशन लिया था, आज से शायद आज उसका ओरिएंटेशन था, ठीक है। तो मतलब आफ्टर एडमिशन उसको भी एक पोर्टल जैसा कुछ मिल गया है, जिस पोर्टल से उसको क्या करना होता है, सारा कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है। जैसे इसको भी लोन लेना था, तो लोन लेने के लिए बोनाफाइड चाहिए ना, तो बोनाफाइड के लिए मतलब पहले कॉलेज में यस मांगने सर। गया तो बोला कि नहीं, ये सब चीज़ आपको मेल से कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू कॉरेस्पॉन्ड यूजिंग मेल, या आपका वो पोर्टल में होगा ऑप्शंस, वहां से आप कीजिए, तब हम रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, वहीं से सारा कम्युनिकेशन होगा, मतलब कुछ भी मतलब यहाँ से ऐसे नहीं होता है, सब चीज़ का प्रोसेस है, जैसे वो लोग बताया, ठीक है, कि एवरीथिंग एज अ मतलब एक प्रोसेस से होता है। उसी तरह से बाकी जगह मैंने देखा, ये गलगोटिया में था, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या था कि ये जो दोस्त ये जो संतोष जो बात भी किया था आपसे, वो जाके एडमिशन लेने, मतलब वो 5,000 रुपीज वहाँ पे कर दिया था, ठीक है। तो जब नहीं लिया एडमिशन वहाँ पे, तो मतलब कुछ बहाना बनाया गया, मैंने ही मेल लिख दिया था, तो बहाना बनाया गया कि मतलब ड्यू टू सम ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो मतलब अपना होम टाउन में ही पढ़ाई करेगा, क्योंकि रीजन देना था, तो उसने बोला होम टाउन में पढ़ाई करेगा। एंड यस सर। हम लोगों ने ये दे दिया, मतलब यहाँ का यूनिवर्सिटी वगैरह का भी रेफरेंस दे दिया कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करने जा रहा है बोल के, मतलब MCA यहाँ पे भी होता है, लेकिन मतलब बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए हम लोग जा रहे थे बाहर में। बट क्या हुआ कि मतलब उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बोल के, यहाँ पे बहुत सस्ता में हो जाता है, तो भी मतलब यहीं से होगा करेगा बोल के। तो खैर मतलब वो पैसा शायद वापस कर दिया है लोग को, है ना, ठीक है। तो बाद में कंफर्म तो नहीं किया, बिकॉज मेल तो आ गया था उसका, ठीक है, कि वो लोग एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हम लोग आपका पैसा रिफंड कर देंगे बोल के ना। तो इट वाज ओनली 5,000, बट आई थिंक दैट आल्सो दे गॉट रिफंड, ठीक है। तो देखिए, तो सब सब ऑनलाइन था, मतलब कुछ भी यस वो नहीं सर। करना है, मतलब यू हैव टू सेंड मेल फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। कि ऐसा नहीं कि मतलब आप जाके वहाँ कुछ बोलिएगा यस या सर। एप्लीकेशन लिखिएगा तो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हियर ऑल्सो इन गलगोटिया लगभग हर चीज के लिए लोग को मेल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, अगर उस तरह का मतलब हम लोग कोई ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप का यूजर्स होगा हमारे पास में ना, तो वो जो पोर्टल, ठीक है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स भी यूज करेगा, ठीक है। देन इट विल बी यूज बाय द फैकल्टीज आल्सो, ठीक है, एंड देन इट विल बी यूज बाय ऑफिस स्टाफ एज वेल एज, ठीक है। कोई ना कोई ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर तो होगा ही उसका, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करेगा, देखिए ना। तो ऐसे करके ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि हु विल यस बी सर। द यूजर्स ऑफ द सिस्टम, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो वही लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द वेरियस, है ना, दैट यू एंटिसिपेट रिमेंबर, ठीक है, यूजिंग, क्योंकि अभी तो हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं ना। द यूजर क्लासेस मे बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, सबसेट ऑफ प्रोडक्ट फंक्शंस यूज, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज, मतलब अलग अलग वो हो सकता है, क्राइटेरिया हो सकता है, जिसके हिसाब से आप यूजर क्लासेस डिसाइड कीजिएगा, है ना, ठीक है। देन डिस्क्राइब द पर्टिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच यूजर, मतलब हर एक यूजर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफाइन कीजिए, वो क्या है, वो कौन सा फीचर्स यूज करेगा, ठीक है। certain requirement may pertain only to certain user classes, ठीक है। now distinguish, ठीक है, distinguish the most important user classes for this product from those who are less important to satisfy, ठीक है। तो सिंपल मतलब हमको यूजर क्लासेस यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है, यूजर क्लासेस डिफाइन करना है, ठीक है। ऑल राइट देन, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखिए अभी का जमाना है, पता नहीं मतलब थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि मतलब चीजें ज्यादा मतलब टेक्निकल चीजें छुप गया है, जैसे ऐसा लगता है कभी कभी, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे देखिए कि हम लोग बिना सोचे समझे क्या करते हैं, आजकल चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, सोचे समझे मतलब, या एक इंक्वायरी नहीं करते, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंक्वायरी नहीं करते, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, यस सर। ठीक है। इसका हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमको क्रोम ब्राउजर यूज करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो हमको रैम कितना चाहिए, तो वी हार्डली टेक केयर, है ना, सर वी हार्डली टेक, रैम वो तो सर, ये सर 1 GB में भी हो जाएगा सर, लेस देन है ना। 1 GB तो सर। देखिए अभी हमको तो मतलब प्रूफ लेना होगा ना, ठीक है, तो हमको तो प्रूफ लेना होगा, यस सर। यस सर। ठीक है।
तो जैसे अभी अगर हम लोग देखते हैं कि CHRM क्रोम SYSTM सिस्टम REQ, तो ये लोग एकदम डेडिकेटेडली, कोई भी मतलब ये है ना सॉफ्टवेयर वाला वेंडर, वो क्या करता है, वो डेडिकेटेडली एक पेज रखेगा, देखिएगा है ना, ठीक है। देखिए सपोर्ट पेज है गूगल का, यहाँ पे रखा हुआ है, यस सर। ठीक है। तो ये देखिए अब जहाँ जहाँ, तो ये पता नहीं क्यों मेरा लिनक्स को ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, मे बी वो आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो इसलिए हाईलाइट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, इन केस यू आर विंडोज है ना, ठीक है, तो विंडोज में है तब देखिए क्या चाहिए होगा कि यू शुड एटलीस्ट हैव विंडोज 7, ठीक है, 7, 8, 8.1, 10 और लेटर यस सर। बता रहा है ना। अरे कम से कम इंटेल का ये सीपीयू चाहिए, ठीक है, और लेटर, ठीक है, दैट इज SSE3 केपेबल। तो खैर ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोग के पास में फार मोर मॉडर्न सीपीयू अवेलेबल है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि यस क्रोम सर। इज एक्सटेंडिंग सपोर्ट फॉर विंडोज 7 थ्रो, ठीक है, 23 फॉर क्रिटिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अपडेट्स, है ना, ठीक है। मतलब ऐसे तो मतलब लोग बंद कर दिया था मतलब विंडोज 7 के यस लिए, सर। लेकिन अभी मतलब इन लोगों ने फिर से क्या किया, इसका सपोर्ट एक्सटेंड किया हुआ है टिल January 15, 2023 तक ही, है ना, ठीक है। उसके बाद में शायद क्रोम उसमें नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, है ना। मैंने ट्राई किया हुआ है विंडोज एक्सपी में, नहीं चला वहाँ पे क्रोम, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक कंप्यूटर में है विंडोज एक्सपी, आई ट्राइड इट, यस सर। ठीक है, बट इट डिडंट वर्क देयर, है ना। कोई भी मॉडर्न ब्राउजर नहीं चला एक्चुअली, ठीक है, ना फायरफॉक्स ना क्रोम, ठीक है, कोई नहीं चला उसके अंदर में। तो देखिए अभी विंडोज 7 में भी ये खत्म हो गया था एक्चुअली में, और अब हो ही जाएगा, तो लास्ट लास्ट मतलब January 15 तक ये लोग दिया हुआ है ना, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा कि अब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट विंडोज 7 नहीं दिखेगा फिर, है ना, ठीक है। अरे ये देखिए सर्वर रिक्वायर विंडोज सर्वर 2008, ठीक है, इसके बाद से ही मतलब ले सकेगा 12, ठीक है, एंड 16, है ना। और यस हार्डवेयर सर। के बारे में, रैम के बारे में नहीं बताया यहाँ पे, देखिए रैम कितना होना चाहिए, दैट डिड नॉट टेल यू, ठीक है। सिर्फ सीपीयू बता दिया कि सीपीयू होना चाहिए एटलीस्ट Pentium 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैक में टू यूज क्रोम ब्राउजर, ठीक है, ऑन मैक यू विल नीड मैक ओएस हाई सियरा, ठीक है, 13 10.13 और लेटर करके, और बाकी हार्डवेयर के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम एप्पल का हार्डवेयर काफी अच्छा रहता है, कॉन्टेम्प्रेरी जो भी रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए शायद हार्डवेयर के बारे में कोई खास यहाँ बताया नहीं, ठीक है। यस हाँ, सर। ना वी डोंट नो द, यस ये सर। इसका हम लोग को ये नहीं पता है, हिस्ट्री वगैरह तो कुछ नहीं पता है हम लोग को ना मैक ओएस का, कि मतलब कौन कौन सा है। एक तो मुझे याद था उसका, कभी कभी टाइगर और ये सब भी नाम दिया था, है ना, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सर्च, ठीक है। यस सर। तो मैक ओएस का ये क्या था, अम, ये क्या बोलते हैं, TIME अलाइन टाइमलाइन, या वर्जन हिस्ट्री बोल सकते हैं हम लोग। तो सी, तो पहले ये वाला फर्स्ट वर्जन से नहीं दे रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट। तो आफ्टर एप्पल रिमूव स्टीव जॉब्स, ठीक है, फ्रॉम मैनेजमेंट इन 1985, ही लेफ्ट द कंपनी एंड अटेम्प्टेड टू क्रिएट नेक्स्ट बिग थिंग, है ना, विद फंडिंग फ्रॉम रॉस पैरट, ठीक है, एंड हिमसेल्फ द, ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट कंप्यूटर, मतलब ये नया टाइप कंप्यूटर आया है, उसका ने एज द फर्स्ट वर्क स्टेशन टू इंक्लूड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट हार्डवेयर was advanced for its time but was expensive, ठीक है, to rapid commoditizing work, ठीक है। उसके बाद hardware was phased out in 1993, however the company's object oriented operating system, ठीक है, had, ठीक है, more lasting legacy actually। तो शायद इसी को मतलब वो चेंज किया गया इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, वाज बिल्ड ऑन द मैक कर्नल, ठीक है, डेवलप्ड एट CMU कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी एंड BSD, an implementation of यस Unix, सर। ठीक है, dating back to 1970s। It features object-oriented programming यस framework सर। based on Objective-C, है ना। And the environment is known today as Mac, ठीक है, Mac world as Cocoa, ये कोको बोलते हैं बहुत बार। नाउ इट ऑल्सो सपोर्टेड, ठीक है, द यस सर। इनोवेटिव डिजीजेस, ठीक है, तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इन दिस, ठीक है, एक्वायर्ड नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया एप्पल कंप्यूटर ने, ठीक है, एंड यूज ओपन स्टेप एज द बेसिस फॉर मैक ओएस, ठीक है, एंड इट वाज कॉल्ड एज इट वाज कॉल्ड, मतलब शुरू में मैक ओएस एक्स के नाम से इसको बुलाया गया, ठीक है। उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ नेक्स्ट यस सर। सॉफ्टवेयर हेरिटेज स्टिल कैन बी स्टिल सीन इन मैक ओएस, रिमेंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कोको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव सी लाइब्रेरी क्लासेस हैव NS prefixes, ठीक है, and the history section of the manual page for the defaults command, ठीक है, macOS straight forwardly state
द कमांड फर्स्ट अपियर्ड इन नेक्स्ट स्टेप करके ना, ठीक है। चलिए, अच्छा चीज पता चला, आई डिड नॉट नो दिस एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज कभी भी ये पाथ हमने ट्रेस नहीं किया था। सो टुडे आई ट्रेस, तो पता चल गया। और किस तरह से, देखिए, मतलब लिनक्स एंड मैक ओएस आर सिमिलर, ठीक है। तो कैसे सिमिलर है अभी पता चल रहा है ना, ठीक है, बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं यूनिक से आया हुआ है, यस सर। ठीक है। तो लिनक्स ने भी एक अटेम्प्ट किया था व्हेन ही हर्ड, ठीक है, कि एंड्रयू तानेनबम, ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, मेड मिनिक्स, ठीक है, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, तो इसको भी लगा कि हाँ, इवन आई कैन डू समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो फिर इसने भी क्या किया, इसने भी यस सर। क्रिएट किया है ना, ठीक है। यस सर। एक मिनट मैं तुझे एक रिप्लाई कर देता हूँ। यस सर। यस सर। ऑलराइट, सो नीचे जाते हैं, वो हिस्ट्री खाली देखते हैं। चलिए, यहाँ आया, तो यस वही सर। 1997 99 ऐसे करके आ रहे, देखिए, दीज आर द वर्जन। तो मतलब एक्स को कहीं ना कहीं इसको ये लोग मतलब देखिए 10 से लोग, एक तो 1 आया, फिर उसके बाद में 10 से आ रहा है ये, ठीक है, ठीक है, ये 10 से आ रहा है। तो देखिए उसको नाम दिया, देखिए पहले तो कोडियक एक को नाम दिया, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब सब एनिमल्स के ऊपर नाम दे रहे हैं, देखिए ना, यस सर। कोडियक, उसका चीता, ये सब तो मुझे पता है, जैसे मैंने बोला ना टाइगर, देखिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज सर इन, हाँ बोले चीता बोले, वो हिंदी, हाँ सर बोले वो बोले बोले। हिंदी नेम है फिर इंग्लिश नेम है चीता? सर वो देखिए देर, हिंदी नेम है फिर इंग्लिश नेम है? देखिए अब आई डोंट नो, आई थिंक इट्स हिंदी ओनली, ठीक है। तो इसको लेके गया है वो लोग, ठीक है। यस सर। मोस्ट प्रॉब्ली जो चीता होता होगा, ये ज्यादातर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलता होगा एक जमाना में, ठीक है, जैसे आ रहा है ना यहाँ पे, कि मतलब यस ये सर। जो चीता इज ए लार्ज कैट नेटिव टू अफ्रीका ये एंड तो सेंट्रल अफ्रीकन ईरान बोल के, है एंसेंट में ना। है। तो ईरान हो गया, तो मतलब ये इधर साइड का ही यस हो सर। गया एक तरह से, ठीक है। तो मे बी दैट इज वाई, ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो वही, ठीक है, तो ये चीज, तो देयर मेनी थिंग, ह्यूमन। मान लीजिए अभी हम लोग क्या बोलते हैं आजकल, आप देखिएगा कि इस शब्द को इसमें इंग्लिश में यूज किया जा रहा है ना, जैसे ये निर्वाणा, यस सर। ठीक है। तो खैर निर्वाणा वर्ड तो बुद्ध से गया वहां पे ना, ठीक है। तो ये मतलब ये जो बुद्ध ने जो निर्वाणा बोला था, ठीक है, ऑब्वियसली वो हिंदी में ही था, ठीक है, बिकॉज उनका ट्रेसेस यहीं से है, ठीक है। तो ये निर्वाणा वहां चला गया, ठीक है, वर्ड है ना। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें इस तरह से ही, ठीक है। तो एक और मुझे याद आ रहा था, ठीक है, ऐसे ही करके यस सर। बहुत सारा वर्ड्स है जो आप देखिएगा, हिंदी वर्ड्स है जो आजकल वो लोग क्या करते हैं वहां पे यूज करता है ना, ठीक है। तो उसमें चला गया, तो उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं से, जैसे अगर यस इसकी सर। टाइमोलॉजी हम लोग देखें, ठीक है, इस वर्ड का, बिकॉज आई यूजिंग इट इन इंग्लिश ऑल्सो नाउ। तो देखिए इसका संस्कृत से ओरिजिन हुआ है ना, ठीक है, निर्वाणा का, है ना, ठीक है। और अभी मतलब ये लोग संस्कृत ही रख रहा है, बट इन यस मतलब इंग्लिश ऑल्सो दे आर यूजिंग दिस टर्म, है ना, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग मीनिंग करते हैं यहाँ पे, MEANING मीनिंग, है ना, तो आप देखिए इंग्लिश में मीनिंग आएगा, देखिए, तो इन बुद्धिज्म आ गया, यस देखिए, स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, है ना, अचीव्ड आफ्टर गिविंग अप पर्सनल डिजायर्स, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो और भी था, अभी याद आ रहा था मुझे, हाँ, कर्मा जैसे, ठीक है। तो ये आप देखिएगा ये लोग मतलब उसको कर्मा को भी आजकल कारमा कारमा बोलता है उसमें ना, ठीक है। तो KARMA MEANIG मीनिंग, है ना। यस तो अगेन देखिए, इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म फिर से, ठीक है। तो मतलब असल में सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो हिंदुइज्म को उतना नहीं अपनाया, बट मतलब ये बुद्धिज्म को लोग अपनाया है ना, ठीक है। तो ज्यादातर टर्म्स जो वहां था बुद्धिज्म में था, वो सब वहां फैला, ठीक है। एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, देखिए ना। तो द सम ऑफ पर्संस गुड, या जो भी है, तो इन्फॉर्मल द गुड और बैड इफेक्ट, ठीक है, ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, ठीक है, सिंपली, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारा टर्म वहां चला गया। यस इसी तरह से ये भी है ना, जो चीता भी है, ठीक है। तो ये सब सब एक तरह से मतलब ये है, क्या बोलते हैं, ये एक ही टाइप का जानवर सब है, ठीक है, ये सब जो है ना अलग अलग, ठीक है। ये सबको आप देखिएगा तो जैसे ये चीता हो गया, फिर उसके बाद में आप देखिएगा, आई थिंक ये जैगवार तो का ये देखिए, है ना, सब देखने में एक टाइप का लगता है, बट अब इसका आइडेंटिफिकेशन शायद हम लोग नहीं कर पाए, किसी का सर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा, जैसे चीता का देखिए सर छोटा होता है, ठीक है ना। एंड आई थिंक दिस यस इज द, सर। ये सबसे फास्टेस्ट मतलब ये वो है लैंड एनिमल एक्चुअली, ठीक है ना, चीता। यस सर। तो यस अब सर। इसी तरह से देखिए, तो पहला इन लोगों ने मैकओएस का नाम दिया कोडियक, ठीक है, एक भालू के नाम पे दे दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट वन वाज, और एक चीज है यहाँ पे, एक हेरा या हीरा, पता नहीं क्या नाम दिया था ये लोग, ठीक है, ये है ना। देन पुमा, ठीक है।
उसके बाद में आफ्टर दैट देखिए जैगवार देखिए, ठीक है ना, जैगुआर पैंथर। है ना। फिर उसके बाद यस पैंथर, सर। पैंथर तो ब्लैक नहीं, पैंथर भी इसे दिखा रहा है जैसे पूमा दिखा रहा है, पूमा एंड पैंथर तो एकदम सेम दिखा रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, फोटो भी सही है कि नहीं सब, ठीक है। तो यस उसके बाद में टाइगर तो हम लोग जानते ही है, ठीक है। लियोपार्ड, अब देखिए लियोपार्ड, ठीक है। तो ये लियोपार्ड चीता में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये रहते थे, क्या बोलते हैं, ये कंफ्यूज रहते थे, ठीक कंफ्यूज। है ना, कि हम लोग को एक बोलते जैसा थे सर, है आइडेंटिकल ना। मानता था। हाँ, और लियोपार्ड को हम लोग चीता बुलाते थे हिंदी में, सिंपल सा बात है, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे लियोपार्ड, उसको चीता यस। बुलाते हैं, ठीक है। तो बट अब यहाँ तो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि नहीं, चीता जो ईरान में मिलता है और अफ्रीका में मिलता है उसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये बोल रहा है कि इन सम पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया भी मिलता है ये ना, ठीक है, इवन साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलता है बोल के ये लियोपर्ड जो है, ठीक है। यस सर। लियोपर्ड है, स्नो लियोपर्ड है, ठीक है, तो विच विल बी ऑफ व्हाइट कलर ऑब्वियसली, ठीक है। देन लायन है, माउंटेन है, इस तरह से देखिए, मतलब वो वर्जन आ रहा है, और वो 10 के आगे में ही देखिए 10.1 2 3 4 ऐसे करके ऐड कर रहा है लोग, है ना, ठीक है। फिर बाद में योसेमाइट, तो योसेमाइट इज अ नेशनल पार्क एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग विंडोज में वॉलपेपर्स वगैरह बहुत वो करते थे, देखिए ना, अमेरिकन नेशनल पार्क है ना, कैलिफोर्निया करके ना, ठीक है, तो उसका नाम दिया बाद में। फिर ये मैवरिक्स, ठीक है, भी एक देखिए सर्फिंग लोकेशन है, ठीक है। तो बाद में ये लोग क्या किया, बाद में ये लोग ने यहाँ से देखिए, ठीक है, 10.8 से जानवर का नाम छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ से फिर देखिए कुछ लोकेशंस का नाम से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जैसे ये, यस। ठीक है, मैवरिक्स, ठीक है, योसेमाइट, ठीक है, फिर एल क्या था, कैपिटल कैपिटन, ठीक है। तो एक वर्टिकल रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है, वही योसेमाइट नेशनल पार्क में। उसके बाद में सिएरा, ठीक है, तो ये तो मैंने सुना हुआ था, इट्स अ माउंटेन रेंज, ठीक है। फिर हाई सिएरा, ठीक है, मोजेव, ठीक है, ये तो अब रिसेंट में ही आया था देखिए 2018 में, इसका नाम तो मैंने सुना हुआ था, इट्स अ डेजर्ट, ठीक है। फिर देखिए अब जगह के नाम पे रखना चालू कर दिया देखिए, है ना, इस तरह से देखिए। तो आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट, जो कि मतलब ये जून में 2000 इसमें आया हुआ था, देखिए ना, ठीक है। एंड अगेन वन मोर थिंग वीड लाइक टू सी, कि यस सर। देखिए ना, डेट अनाउंस, रिलीज डेट और मोस्ट रिसेंट वर्जन करके ना, ठीक है, तो मतलब एकदम हाल में, मतलब अभी तक ये रिलीज भी नहीं हुआ है, देखिए अक्टूबर 24 बोल रहा है, ठीक है, दिवाली के दिन में रिलीज होगा ये, ठीक है। मैक ओएस जो 13 है ना। अब देखिए यहाँ से जब ये यस 2019 सर। से, ठीक है, जब ये हो गया मतलब 10.15 को लोग डिसकंटिन्यू कर दिया उसके बाद में, देखिए, ठीक है, तो उसके बाद से 11 12 13 बुला रहा है ना। तो चलिए, तो अब जैसे अभी अगर हम ये क्रोम का अब जाके हम लोग को समझ में आएगा, देखिए कि यहाँ पे बोला है कि कौन सा यूज करना है, 10.13, ठीक है, क्योंकि 10 तो शुरू से था वहां पे, ठीक है, तो 10.13 मतलब ये वाला वर्जन से सपोर्ट करता है, देखिए, इसे पुराना वाला वर्जन सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब हाई सियरा लिखा हुआ था ना वहाँ पे। तो अब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दिस, देखिए ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको कोड नेम से यहाँ पे पता यस है, सर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज मोजेव, ठीक है, फिर कैटलीना, ठीक है, बिग सर, फिर उसके बाद मॉन्टेरे, फिर वेंचूरा करके, ठीक है, तो नाउ लेटेस्ट इज वेंचूरा है ना, ठीक है। तो देखिए सब कोई ना कोई यस जगह का सर। नाम पे है। तो देखिए, तो अभी क्या है कि ये व्हाट इज कि ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है ना। तो दिस इज एक्चुअली द एनवायरनमेंट, ये जो आपको बता रहा है, ये एनवायरनमेंट बता रहा है कि किस एनवायरनमेंट में ये चलेगा, ठीक है। अगेन अगर आपको एंड्रॉइड में चलाना है तो मिनिमम आपको क्या चाहिए, एंड्रॉइड मार्शमेलो चाहिए, मतलब 6.0 और लेटर, है ना, ठीक है। सिमिलरली कोई भी चीज, आप कोई भी चीज में चले, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड मान लीजिए ना, ठीक है, तो वी आई एस विजुअल एस टी यू डी आई ओ यस सर। यू डी कोड, है ना, एस वाई सिस्टम आर ई क्यू यू आई आर ई एम एन रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए, तो इसके लिए कम से कम आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज का ये चाहिए, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये तो दूसरा का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है विजुअल यस सर। स्टूडियो 2022 का दिखा रहा है ना, ठीक है, तो वो तो रिसोर्सेज हंग्री है काफी, है ना, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा इसका हाई फाई एकदम बताया है, ठीक है। तो जैसे द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टेड बोल रहा है, ठीक है, तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा, विंडोज 10 ऑन ए आर एम नहीं चलेगा, जो ए आर एम यस सीपीयू सर। होता है उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये विजुअल स्टूडियो 22 ऑन विंडोज 11 ऑन ए आर एम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब ये अगर आपका कहीं पे भी है तो ये नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो ये सब चीजें चाहिए, देखिए, ठीक है, कि 1.8 और फास्टर गीगा फास्टर, मतलब ये 64 बिट सीपीयू चाहिए आपको। क्वाड कोर अच्छा होगा, क्वाड कोर या बेटर सीपीयू रिकमेंडेड, रिमेंबर, एंड एआरएम सीपीयूज आर नॉट सपोर्टेड, है ना, ठीक है। तो ऐसा डिवाइसेस जहाँ पे एआरएम का सीपीयू, जैसे मान लीजिए रेस्पबेरी पाई वगैरह होता है, उसमें एआरएम का सीपीयूज आता है, ठीक है, तो वो सब में आप नहीं चला सकते इसको। मिनिमम, ठीक है, 4 गीगाबाइट्स ऑफ रैम विल बी यस सर। रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन ठीक है, मेनी फैक्टर्स इम्पैक्ट रिसोर्सेज यूज है ना बोल रहा है, तो ये रेकमेंड कर रहा है 16 जीबी ऑफ रैम, देखिए,
ठीक है, कि आपको 16 GB फॉर टिपिकल प्रोफेशनल सॉल्यूशंस है ना। तो मोस्ट लैपटॉप जो प्रोफेशनल को मिलता है आजकल, मतलब जैसे मेरा भाई को मिला हुआ है तो 16 GB वाला मिला है। फिर भी बोलता है कभी कभी इसमें स्लो होता है, ठीक है इसको। तो देखिए, तो अभी 16 GB रैम इसको चाहिए, ठीक है ठीक है। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो में काम करना का प्लान कर रहे हैं, मतलब यू हैव टू गो फॉर 16 GB रैम वाला ये है ना सिस्टम। फिर उसके बाद में यस सर। अब देखिए, यस अब नया विंडोज शायद आ रहा है मेरे ख्याल से, विंडोज 365 करके, जो ईयरली आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए शायद, है ठीक है, जैसे ऑफिस 365 वैसे करके। तो देखिए मिनिमम 2 CPU, ठीक है, उसके लिए है ना। यस सर। दिस विल बी सर्वर बेस्ड सिस्टम में भी, ठीक है। और 8 GB रैम, ठीक है, वहां पे बोल रहा है, ठीक है। और रिकमेंडेड जो है वो 4 CPU वाला, ठीक है, मतलब 16 GB रैम के साथ में, है ना। हार्ड डिस्क स्पेस मिनिमम 850 GB, ठीक है। और मतलब से लेके 200, डिपेंड करता है कि आप कितना फीचर इंस्टॉल कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो 850 से लेके मतलब MB, मतलब 1 GB से लेके 210 GB तक आपको स्पेस रिक्वायर हो सकता है वहाँ पर, रिमेम्बर। टिपिकल इंस्टॉलेशन में 20 से 50 GB चाहिए होता है, ठीक है, और फ्री स्पेस। Now we recommend installing Windows and Visual यस सर। Studio on solid state drive बोल रहा है, ठीक है, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, है ना। वीडियो कार्ड तो इसमें खैर कोई डिमांड नहीं है, मिनिमम 1366x767 चाहिए, ठीक है। लेकिन मतलब अच्छा इसमें चलेगा, जैसे मेरा यस वाला सर। में आप देखिएगा ना, मुझे छोटा करके चलाना पड़ता है विजुअल स्टूडियो कोड को भी, मुझे थोड़ा सा उसका व्यू जो है छोटा कर देना पड़ता है, ठीक है। तो खैर उतना मतलब सुविधा रहता है, ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए स्क्रीन साइज आपका भी वही है जो मेरा है, मतलब 15 इंच का आपका भी लैपटॉप रहता है, 15 इंच का मेरा भी है, ठीक है। तो ये इतना मैटर नहीं करता है ये वाला, ठीक है, रेजोल्यूशन। यस सर। चलिए, तो ऐसे करके देखिए ना, और ये सब लैंग्वेजेस में आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग तो जनरली इंग्लिश ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइनीज, ठीक है, जितना लैंग्वेज दिया हम लोग को अप्लाई नहीं करता है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वी यूज इंग्लिश ओनली, है ना। तो देखिए ऐसे करके, यस सर। मतलब एवरी सॉफ्टवेयर हैज गॉट अ सिस्टम रिक्वायरमेंट, रिमेंबर, तो बिफोर डिसाइडिंग, ठीक है, ऑन अ सॉफ्टवेयर, आपको उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट भी देख लेना चाहिए एक्चुअली ना, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें सिर्फ विंडोज दिया है, नो मैक, ठीक है, नो ये क्या बोलते हैं, लिनक्स भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी इसमें प्रोग्राम करता है विजुअल स्टूडियो में, जनरली दे हैव विंडोज ओनली, है ना, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन करना है एक्चुअली में, कि आपको एनवायरनमेंट बताना है जिसमें वो सॉफ्टवेयर चलेगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, रिमेंबर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्जन्स, ठीक है, एंड एनी अदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और एप्लीकेशंस विथ विच इट मस्ट पीसफुली कोएग्जिस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जैसे कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसमें डेटाबेस चाहिए होता है बहुत बार, ठीक है। तो वो डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे मतलब चाहिए होगा वो तो बताना ही पड़ेगा ना, ठीक है, कि मतलब आप सप्लाई कर रहे हैं यस या सर। कहीं से आएगा वो, ठीक है। तो दैट थिंग हैज टू बी मेंशन, रिमेंबर, ठीक है, प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ता है। जैसे अभी जो मेरा स्टूडेंट्स होस्ट कर रहा है ना अपना ये सब, तो वो लोग सबका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डेटाबेस में आ रहा है, कि दे आर नॉट एबल टू होस्ट दैट डेटाबेस प्रॉपर्ली, तो फिर उसमें मेरा मदद कहीं मांग रहा है, ठीक है। तो एक जन का हो गया तो मैं उसी को बोल रहा हूँ कि सबको बता दो, ठीक है, सबको हेल्प कर दो, है ना, ठीक है। यस तो सर। ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं 2.4 तक, ठीक है। फिर कल इसके आगे देखते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस फिर सर। कंटिन्यू करते सर हैं। वो डेटाबेस हाँ, में कैसा क्या चीज़ क्या चीज़ क्या चीज़। प्रॉब्लम आता है उन लोग को सर, होस्ट करने के लिए सर? सर डेटाबेस में सर। देखिए डेटाबेस तो आपका इसमें नहीं जाता ना, गिट वगैरह में नहीं जाता है। और डेटाबेस तो जैसे जब होस्टिंग होता है तो उसका एक नहीं फाइल सर। मैनेजर होता है, ठीक है, देयर इज अ फाइल मैनेजर। तो अभी यस क्या सर। है कि वो यस सर। फाइल मैनेजर में क्या करते हैं, वो ये ब्राउज करके फाइल्स तो डाल देते हैं। बट डेटाबेस तो वैसे नहीं जाएगा, डेटाबेस का क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक डंप बनाना पड़ता है, मतलब एक बैकअप बनाना पड़ता है। उस बैकअप को आपको जाके वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है ना, ठीक है, लाइक दैट यू हैव टू डू इट, ठीक है। यस। तो सिर्फ वही नहीं, और भी अच्छा, और एक यस चीज सर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज पता चला, मतलब जैसे कि अभी, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जैसे कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा फोर्स भी करता, ज्यादा फोर्स करता था कि हाँ लिनक्स यूज करो, है ना, ठीक है। देन मैंने स्टॉप किया, जैसे अभी हम लोग बहुत कम यस सर। बात करते हैं ना इसके बारे में कि हाँ लिनक्स यूज करो या विंडोज। तो अभी मेरा ऐसा, क्योंकि देखिए यू कैन नॉट, अब मैं खुद के ऊपर में ट्रबल नहीं लेना चाहता हूँ ना। जैसे अभी एक स्टूडेंट का आज प्रॉब्लम हुआ है, शी वॉज अपडेटिंग हर सिस्टम, ठीक है, मतलब कोई अपडेट आया होगा या शायद अपग्रेड आ रहा होगा ये जो नया वाला का, 22 वाला का। तो वो अपग्रेड कर रही थी, यस सर। एंड सडनली यस सर। उसने पावर में लगाया था, उसका बैटरी यस सर। डिस्चार्ज हो गया। अब वो लिनक्स खुल नहीं रहा है ना, वो शी सेंड मी स्क्रीनशॉट। अब यस सर। मतलब शी स्टेज फार, सबसे पहले तो है ना। और अभी मैं वहां जा भी नहीं रहा हूँ क्लास लेने के लिए, मैं गया था ये लास्ट लास्ट थर्सडे को, ठीक है, और आज भी थर्सडे था। तो मैं मतलब आजकल मंथ में एक दिन या 15 दिन पे एक दिन जाता हूँ वहाँ पे। तो अभी मैंने कल ही बोल दिया था कि अब छठ बाद ही आऊंगा, क्योंकि इधर काम भी है, घर का साफ सफाई चल रहा है, यस सर। तो मतलब यस सर। छठ बाद ही आऊंगा मैं। यस सर। तो अब सडनली हुआ, तो अभी वो पूछ रही सर कब कब देख देंगे बोल के, ठीक है, कि अब छठ बाद ही होगा ये, ठीक बोल के ना।
तो अब देखिए अब कितना प्रॉब्लम आदमी लेगा ये सब चीज का भी, है ना। तो मतलब यस स्टूडेंट्स सर। को भी कोशिश करना चाहिए खुद से भी करने का, ठीक है। अब जहां तक अगर फिजिबल होता था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ये भी बोला अगर लैपटॉप पहुंचा सकती हो तो पहुंचा दो, ठीक है। एंड वेन एवर आई हैव टाइम आई लुक एट दैट, ठीक है। अब उसका कोई है भी नहीं पहुंचाने वाला, तो अब घर जाके थोड़े ना काम होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इश्यूज हो जाता है। तो अब मैं चाहता भी नहीं कि किसी का ज्यादा ट्रबल लिया जाए इस सब चीज में, ठीक है, बिकॉज एवरीवन, ठीक है, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, है ना। जैसे अभी आप लोग हैं तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा भी, अगर कोई दिक्कत भी हुआ तो, है ना। बट अब हर कोई तो नहीं समझेगा। अगर मान लीजिए डेटा ही लॉस हो गया, ठीक है, यस तो सर। कहीं ना कहीं ब्लेम कर सकता है ना कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो खैर मैं लेने से पहले सबसे पहले बोल देता हूँ, देखो इसके बाद में क्या यस होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर डेटा लॉस होता है उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं, तो अगर मतलब बता दो पहले, आई ट्राई एवरी पॉसिबल चीज में ट्राई करूंगा कि डेटा लॉस नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब हो जाएगा तो उसमें मेरा गारंटी नहीं है, तो मैं बोल के पहले अगर लेने से भी लेता हूँ। तो इसलिए जनरली मैं अब एडवर्टाइज ही नहीं करता, मैं बोला जहां हो वहां से करो, ठीक है। मतलब इफ यू आर इन विंडोज वेल एंड गुड, ठीक है। विंडोज में प्रोग्राम वैसे ही लिखा जाता है आजकल, है, ठीक है, बिकॉज वी यूज विजुअल स्टूडियो एवरीवेयर, है ना। लगभग विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं सब कोई। तो इनफैक्ट आजकल तो अच्छा ये भी हो गया कि ऑनलाइन भी आप देखिए जितना ट्यूटोरियल्स है मोस्ट ऑफ देम आर प्रेफरिंग विजुअल स्टूडियो, ठीक है। और सब विजुअल, तो मतलब बच्चा लोग पहले से ही एक तरह से वो है, मतलब कि अच्छा वो ट्यूटोरियल में विजुअल स्टूडियो यूज होता है, ठीक है, तो चलो अच्छा है, ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज आई एम हैविंग सम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सी, है ना। तो ये लोग भी कहीं से देख के आए तो लोग बोला हाँ विजुअल स्टूडियो, ठीक है। मतलब वो लोग असल में वेब डेवलपमेंट देखा कहीं पे, तो वो लोग को दिखा मतलब ये विजुअल स्टूडियो वहाँ पे, तो वो लोग बोला कि क्या बोलते हैं कि विजुअल स्टूडियो में ही करेंगे बोल के ना, ठीक है, वेब डेवलपमेंट वगैरह। तो दैट इज द यस थिंग। सर। तो यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास मैक ओएस है, विंडोज है या लिनक्स है, ठीक है। बट हाँ अभी जैसे एक स्टूडेंट ने अपलोड किया अपना प्रोजेक्ट, है ना। और एक तो मतलब सबसे अजीब ही लगता है कि जब एरर आता है, ठीक है, तो नो वन ट्राइज एक्चुअली, ठीक है। सीधे सीधे मैं दिखता हूँ वहाँ पे, ठीक है, कि सर से पूछते हो, है ना, दिस इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा सा खुद से तो कोशिश कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए ना। तो नहीं तो फिर कैसे होगा। मान लीजिए यही तो यस वो हो सर। रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है कि मतलब आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे नहीं सक पाते हैं, बिकॉज आपने अपना प्रोजेक्ट भी यहाँ पे डिबग नहीं किया सही ढंग से, तो कैसे करके होगा। तो अभी उसमें प्रॉब्लम क्या था, इतना सिली सा प्रॉब्लम था, ठीक है। यस सर। अब देखिए विंडोज क्या करता है ना, विंडोज आपका डिसिप्लिन खत्म कर देता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे आजकल का बच्चा लोग, ज्यादातर जो बच्चा लोग है ना, अभी का जनरेशन का बच्चा, जैसे मेरा बेटा हो गया, ठीक है। तो अब पेरेंट्स अलग है। इनफैक्ट आप लोग को भी पेरेंट्स अच्छे मिले, ठीक है। तो अभी क्या है कि पहले के जमाना में, अब हम लोग यस के सर। टाइम में क्या था कि पेरेंट्स उतना जानते नहीं थे, ठीक है, कुछ भी। तो हम लोग को अपना से पढ़ना पड़ता था, या डांट सुनना है तो हम ही लोग को सुनना है, टीचर का डांट या जो भी है। अगर टीचर ने कुछ डांट दिया पेरेंट्स तक पहुंच गया तो पेरेंट्स भी डांटेंगे, मतलब दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ऑल दोस थिंग्स। बट वो डांटेंगे कि क्योंकि देखिए अब पेरेंट्स को कुछ नहीं पता तो वो लोग तो ब्लाइंडली टीचर पे विश्वास करेंगे ना। जैसे अभी तो मेरा है कि आई नो एक्चुअली यस कि सर। मतलब जो टीचर है वो उतना क्वालिफाइड नहीं है एक्चुअली में यहाँ पे जितना होना चाहिए यहाँ के स्कूल्स में एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम आर न्यू। एंड अच्छा ये भी हो सकता है कि अब हम लोग यस थोड़ा सर। सा मतलब ज्यादा एफर्ट लगा के अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे, ठीक है, कि सबको वही आना चाहिए, सबको वही जानना चाहिए बोल के ना। ऑल्दो हम लोग भी कोई एक्सपर्ट नहीं, वी डोंट नो एवरीथिंग, ठीक यस है। लेकिन फिर भी सर। मतलब अभी कम से कम कुछ लोगों से तो बेटर होंगे ना हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए अब वही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि हाँ यस उस सर। लेवल पे वो लोग भी काम करे बोल के ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी ये होता है। तो अब खैर अभी जब मान लीजिए अगर टीचर्स कुछ बोलता है अभी बच्चा के बारे में हम लोग को, तो हम लोग समझते हैं कि मतलब हाँ, या मुझे पहले से मालूम है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या समझाइएगा एक तरह से, ठीक है। दैट इज व्हाट इज माई एटीट्यूड मोस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो और यस। हम लोग थोड़ा सा बच्चा लोग को आसान सा लाइफ देते हैं, ठीक है ना, दैट यस इज सर। नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। और जैसे अभी तक अभी भी वही चल रहा है, ठीक है, कि मतलब हम लोग बच्चा को प्रेशर नहीं डालते कि सुबह उठो बोल के, है ना, ठीक है। जैसे अभी मेरा घर में है, मैं मेरा वाइफ मतलब लास्ट हम लोग का उठने का टाइम होता है 5 बजे, ठीक है। तो अदरवाइज 4-4:30 दैट इज आवर टाइम, है ना। कि उस समय नहीं उठने से फिर पूरा हमारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो अब बच्चा है तो उसको भी उठा सकते थे, बट उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि सो, ठीक है। तो उसका जैसे स्कूल होता है, अभी 7 बजे निकलते हैं हम लोग स्कूल छोड़ने के लिए, तो 6 बजे उठेगा। तो 1 घंटा में उसका सब चीज होना चाहिए, मतलब नहाना है तो कभी कभी नहाना भी छोड़ देगा, ठीक है। बोला लेट है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है। मतलब आजकल का तो बैग्स में भी क्या रहता है कि दुनिया भर का सामान यस मतलब सर। निकालो डालो ऐसे करके है लोग का। तो बैग भी वो मैं रात को बोलता हूँ ठीक कर लो, वो रात को ठीक नहीं करेगा, वो मॉर्निंग को ही ठीक करेगा उसको हमेशा, ठीक है। तो मतलब वो किसी तरह से रोज वो दौड़ भाग के जाना होता है, रोज वही यस सर। शेड्यूल रहता है, ठीक है। इसलिए आजकल ये है, मतलब जो 7:30 से ही मैं क्लास वगैरह स्टार्ट होता है जब चला जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले तो मैं 6 बजे भी 1-2 क्लास ले लेता था पहले। तो लेकिन अब नहीं, ठीक है, कि अभी चलो छोड़ दो तब जाके, है ना। तो ये चीज होता है।
तो अभी कहीं ना कहीं हम लोग खुद से वो स्ट्रिक्टनेस खत्म कर दिए वो लोकल लाइफ में, बच्चा लोगों लाइफ में। तो इससे क्या होता है कि मतलब वो डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ना सेम थिंग विंडोज इज डूइंग विथ यू, ठीक है। विद द स्टूडेंट्स विंडोज इज यस ऑल्सो सर। डूइंग द सेम थिंग, कि विंडोज डिसिप्लिन खत्म कर देता है। जैसे कि विंडोज में केस सेंसिटिविटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आप अपर केस में लिखिए, लोअर केस में लिखिए, बातें की होता है वहां पे। तो अभी क्या हुआ कि बच्चा क्या किया है कि फाइल का नाम दिया है यस सर। लोअर केस में, बट जो प्रोग्राम बनाया है ना, तो वहां पे जहां जहां कॉल करना था, जैसे मान लीजिए वो जो फॉर्म में जब हम लोग ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ये फॉर्म का जो एक्शन होता है, ठीक है, वहां पे उसने कैपिटल मतलब मिक्स करके लिख दिया, पास्कल केस में लिख दिया है ना, ठीक है, वहां पे। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ तो यस काम कर सर। गया विंडोज में, देयर वाज नो इशू एट ऑल, ठीक है, इट वाज रनिंग वेरी नाइसली, ठीक है। और सब आईएएस सर्वर यूज कर रहा था, आराम से चल गया वहाँ पे, ठीक है। तो खैर कोई भी सर्वर यूज के चल जाएगा वहाँ पे, बिकॉज वो डायरेक्टरी का प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो वो कोई सर्वर का प्रॉब्लम तो नहीं है। बट जैसे आप यस लिनक्स में, सर। क्योंकि देखिए विंडोज में आप यस जाइएगा, तो विंडोज में माई एसक्यूएल में आप कैपिटल में लिखिए, डेटाबेस का नाम स्मॉल में लिखिए, वो चल जाता है, ठीक है, बिकॉज डेटाबेस इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है। और टेबल क्या है, एक फाइल है ना। यस सर। आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, चल जाता है वहां पे। बट वेन यू आर इन लिनक्स, ठीक है, अगर आप कैपिटल, अगर आपने स्मॉल में सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है, और कैपिटल ट्राई करेगा थोड़ा ना काम करेगा, बिकॉज वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, केस सेंसिटिव है लिनक्स का, है ना। तो अब वहां पे क्या हुआ कि जो जो भी सर, क्योंकि फ्री वाला होस्टिंग यूज यस कर सर। रहे हैं ना हम लोग, तो फ्री होस्टिंग में लिनक्स ही यूज करेगा ये लोग, ठीक है। तो लिनक्स यूज किया हुआ है। तो क्या हो रहा था वहां पे कि मतलब वो फाइल ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, वो फाइल ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें वही कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम था। तो जब सोर्स कोड देखा गया तो इट वाज अ वेरी सिंपल एरर एक्चुअली, ठीक है, कि वो कैपिटल स्मॉल, फाइल स्मॉल में लिखा हुआ है, वहां पे कैपिटल में लिखा हुआ था, ठीक है। उसी कारण क्या हुआ था, ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो मतलब एक रीजन है, मतलब लिनक्स रेकमेंड करने का बच्चा लोग को, कि मतलब डिसिप्लिन होगा, ठीक है, डिसिप्लिन बनेगा वहां पे ना, ठीक है। बिकॉज लिनक्स का जो रूल्स है वो ज्यादा रिजिड है देन विंडोज, है ना, ठीक है। तो विंडोज का रूल्स को जैसे मान लीजिए ना, आप स्कूल कॉलेज में है तो रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है, बट पार्क में उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता ना रूल्स, ठीक है। या आप मान लीजिए प्ले ग्राउंड में है, पार्क में है, यस सर। ठीक है, तो यू डोंट हैव स्ट्रिक्ट रूल्स देयर, है, ठीक है। तो वही वाला बात हो जाता है कि विंडोज इज समथिंग लाइक अ पार्क, ठीक है, मतलब एम्यूजमेंट का चीज हो गया ज्यादा, है ना, ठीक है, विंडोज, है ना, ठीक है। ये आपको यूजर फ्रेंडली, मतलब वही सब बातें कि मतलब खुश खुश होने वाला बातें बताता है वो सिर्फ, है ना, ठीक है ना। बट ऑन द अदर हैंड लिनक्स कुछ और बताता है, लिनक्स बताता है सिक्योरिटी एंड ऑल दो थिंग्स, मतलब मतलब आपको डिफिकल्टी होगा यूज करने में, बट दिस आर द एडवांटेज दैट यू गेट, है ना, ठीक है। तो दोनों का मोटो ऐसे करके अलग है, ठीक है ना, विच वन यू चूज इट्स अप टू यू। तो अगर करियर बनाना है तो पार्क में जाके थोड़ा ना बैठना पड़ेगा, आपको स्कूल कॉलेज जाना होगा, ठीक है, बिकॉज स्कूल कॉलेज यस विल सर। मेक, है ना, यू डिसिप्लिन एक्चुअली, है ना, यस सर। ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए मतलब ऐसे करते करते क्या हुआ, कुछ मतलब लेसन मिल गया वहां से भी, ठीक है। यस सर। तो एक प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाइए, फिर अब तो फ्री होस्टिंग है ही हमारे पास में, ठीक है। तो उसको होस्ट करके देखते हैं, तो ये सब चीज आप भी एक्सपीरियंस यस सर। कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू इट, ठीक है, यस समझ सर। में यस थोड़ी ना सर। आएगा, है ना। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते कल, है ना यस मित्र सर। जी। यस सर। गुड नाइट सर।